बच्चों, हमारा ऐसे कवर हो रहा था और हम हमारे बहुत ही पीक पॉइंट पे थे। हम पीक पॉइंट पे थे हमारे 3 पेशेंट्स के लिए, और हमने आपको कवर अप किया था 3 पेशेंट्स में। फर्स्ट पेशेंट था हमारे लव के बारे में, सेकंड पेशेंट था बच्चों नॉलेज के बारे में, और हम देखते हैं कि हमारा जो थर्ड पेशेंट था वह था पिटी के लिए। जी हाँ बच्चों, हम कवर कर रहे थे हमारा फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था अबाउट द एसेस्ट बर्ट्रैंड रसल सर एंड अबाउट द समरी ऑफ द ऐसे में। और आज हम कवर कर रहे हैं हमारा सेकंड पार्ट अबाउट द ऐसे, जिसमें हम कवर करेंगे चैप्टर रीडिंग। ओके, चैप्टर रीडिंग करें उससे पहले एक बार रिकॉल कर लें बर्ट्रैंड रसल सर को। हमने आपको बताया था कि बर्ट्रैंड रसल सर जो है 1950 में नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर विनर है। इन्होंने मैथमेटिक्स, फिलोसफी और कई सारे बुक्स को, कई सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करते हुए अपने बुक्स लिखी हैं, और नियर अबाउट 70 बुक्स और 2000 आर्टिकल्स इन्होंने कवर किए हैं। और हम क्या देखते हैं कि ये जो इनकी कवरिंग है ये सिर्फ यहीं तक ही लिमिट में नहीं आ गई थी, इसके अलावा भी एज अ फेलो भी ये ट्रिनिटी कॉलेज और एक और कॉलेज में काम कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक वर्सटाइल इमेज लिए हुए पर्सन की। यहाँ पे हम बात करते हैं एक ऐसा पर्सन जो मैथमेटिक्स पे भी उतने ही कमांड रखते हैं जितना कि लिटरेचर के ऊपर रखते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को एक लॉजिकल लाइफ देने की कोशिश करते हैं और कहते भी हैं मैं शांतिवादी हूँ, मैं सामाजिक हूँ, मैं सबको प्यार करने वाला हूँ। लेकिन हम क्या देखते हैं इन द लास्ट, वो कहते हैं कि मैं अपनी कई चीज़ों को बोल जरूर गया था बट पूरा नहीं कर पाया था। तो ये जो इनका कन्फेशन है, ये कन्फेशन होना भी हम सबकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। यह चीज़ें भी हमें बताती है कि कैसे आप अपने आप को जज करते हैं। आप भी तो बच्चों जब रात को सोते हैं तो अपने आप को जज करते हैं ना। आप अपने पूरा जो दिन का रूटीन है आप भी तो उसको देखते होंगे, आप भी तो एग्जामिन करते होंगे कि आज मैंने पूरे दिन में क्या क्या अच्छा किया, क्या क्या बुरा किया, कितनी बार मैंने मम्मा से मिसबिहेव किया, कितनी बार मैंने दोस्तों के संग छोटे झूठ बोले थे। इसके अलावा कितनी बार मुझे वह काम करना चाहिए था सबसे इम्पोर्टेंट, और वह काम क्या, स्टडीज़ का काम, और वह काम नहीं करके मैं मोबाइल में व्यस्त हो गया। तो ये जो रात को आप सोने से पहले अपने 2 मिनट अपने लिए देते हैं, कन्फेशन करते हैं, तो आप खुद देखते हैं कि कैसे आप लाइफ में समथिंग स्पेशल अचीव कर लेंगे। क्यों? क्योंकि कन्फेशन से हमें हमारी मिस्टेक्स पता चलती हैं। कन्फेशन से हमें पता चलता है कि हमें अपने आप में सुधार करना है। तो यही सब चीज़ें हमारे राइटर महोदय भी करके आए हैं, और यही सब चीज़ें हमें भी इंस्पायर करती हैं कि हम कैसे इनके ऐसे से सीख ले सकते हैं। तो रेडी विथ मी, अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और पेन जरूर रखिएगा। क्यों? क्योंकि वर्ड मीनिंग्स का खजाना भी संग में आपके लिए है, ताकि आपको चैप्टर रीडिंग में कहीं कोई परेशानी नहीं आए। फिर भी आती है तो हम और आपके टीचर्स इन सब के लिए तैयार हैं। कभी भी किसी भी समय आप हमें ज़रूर बोल सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर हियर। द 3 पेशेंट्स, सिंपल but overwhelmingly strong have governed my life। बच्चों क्या गवर्न कर रहे हैं इनकी लाइफ को? सबसे पहले तो हम मीनिंग देख लेते हैं। पेशेंस मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव एंड लाइकिंग फॉर समथिंग, किसी के प्रति पसंदगी। अब इनकी 3 चीज़ें पसंद की थी, हम उनके बारे में यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सेकंड चीज़ है ओवरवेलमिंगली। ओवरवेलमिंगली का मतलब होता है बच्चों इन एन एक्सट्रीम ग्रेट मैनर, बहुत ही अत्यधिक तीव्र उत्तेजना, वेदना से ये अपनी बात को कहना चाहते हैं। तो हम देखते हैं इनके 3 पेशेंट्स हैं, और सिंपली बट तीव्र उत्तेजना के साथ में ये इनकी राइटर महोदय की लाइफ को गवर्न कर रहे हैं, चला रहे हैं। The longing for love, the search for knowledge and unbearable pity for the suffering of mankind। अब 3 पेशेंट्स कौन कौन से हैं इनके बारे में इन्होंने स्टार्टिंग में ही हमें बता दिया है। फर्स्ट है इनका पेशेंट लव।
ये कहते हैं मेरी ज़िंदगी में प्यार का बहुत महत्व है, मेरी ज़िंदगी में प्यार उतना ही ज़रूरी है जितना कि मेरे को डेली रूटीन का खाना खाना ज़रूरी है। सेकंड है, ये नॉलेज को सर्च करते रहते थे, ज्ञान की एक खोज की पराकाष्ठा तक पहुंचना चाहते थे और हर तरह के नॉलेज से अपने आप को सरोबार रखना चाहते थे। इसके अलावा एक और मेन चीज़ है बच्चों, वह है सफरिंग फॉर मैनकाइंड। अब ये तभी होता है जब ये पिटी के लिए, तो इनका जो थर्ड पेशेंट है वो क्या है, अनबियरेबल पिटी को, दुख दर्द को महसूस करने की इनके अंदर एक अपने आप में एक कैपेसिटी डेवलप करना चाहते थे। कई बार आपने देखा होगा रोड एक्सीडेंट हो गया है तो जो कार चालक है जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो वहीं पे उसको, जो भी XYZ जिसका एक्सीडेंट हुआ है, बाइक वाले का, स्कूटर वाले को, उसको वहीं पे छोड़ के भाग लेते हैं। जबकि आपने देखा होगा कई लोग जो होते हैं वो दौड़ के आते हैं, वो उस बंदे को बचाते हैं। तो यही राइटर यहाँ पे कहना चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में भी अनबियरेबल पिटी को महसूस करने की क्षमता होनी चाहिए और मैं कोशिश करूं कि कैसे किसी दूसरे पर्सन के दुख दर्द को दूर कर सकूं। These patients like great winds। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने पेशेंस की तुलना किससे की है, कंपैरिजन किया है। यहाँ पे कंपैरिजन किया है इन्होंने ग्रेट विंड्स से, बहुत बड़ी जो हवाएं चलती हैं उनसे इन्होंने अपने पेशेंस का, अपने शौक का कंपैरिजन किया है। अब ये बता रहे हैं लाइक ग्रेट विंड्स हैव ब्लो मी हितर एंड थितर, बोले कि जैसे बहुत ज़्यादा जो तेज हवाएं होती है तो वो मुझे अस्त व्यस्त कर देती हैं। हितर थितर अस्त व्यस्त कर देना, इधर उधर बिखेर देना। In a wayward course over a deep ocean of anguish reaching to the very of despair। अब ये कह रहे हैं कि एक तो हो गया कि मेरी लाइफ को तितर बितर कर रही है ये तेज हवाएं, इसके अलावा ये जो ओशियंस ऑफ एंग्विश है, इट मीन्स कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि गुस्सा आना, गलत काम करना, तो ये चीज़ें भी इनको दुखी करती है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि वार्ज ऑफ डिस्पेयर, डिस्पेयर होना, और डिस्पेयर इट मीन्स अगेन हम कह सकते हैं डिप्रेशन में जाना। तो ये जो चीज़ें हैं इनसे हमारे जो राइटर हैं वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, मेरे जो 3 पेशेंट्स हैं मेरी लाइफ को ग्रेट विंड्स की तरह कई बार तितर बितर भी करे हुए हैं। इट मीन्स ये हर चीज़ को पाने की जो इनकी इच्छा होती है, मेनली इन 3 पेशेंट्स को पाने के लिए इनकी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव भी, कन्फ्लिक्चुएशंस भी आए हुए हैं। तो उन्हें भी इनको कैसे रिमूव किया इन्होंने, कैसे अपनी लाइफ को आगे गोइंग ऑन किया, यही सब हम इनके साथ रीड आउट करेंगे। और देखते हैं हम यहाँ पे, आई हैव सॉट लव फर्स्ट बिकॉज। अब सबसे पहले हमने क्या देखा कि इन्होंने अपने सबसे पहले पेशेंट के रूप में किसको चुना बच्चों, पहले पेशेंट के रूप में चुना इन्होंने लव को। बच्चों फर्स्ट इनका जो पेशेंट था वह था लव के लिए, फर्स्ट बिकॉज it brings ecstasy so great that I would often have sacrificed all the rest of life for a few hours of this joy। अब यहाँ पे प्यार की पराकाष्ठा की बात करते हुए राइटर कहते हैं कि मैं प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, मुझे आध्यात्मिक प्यार, मैं ऐसे प्यार को पाना चाहता हूँ जहाँ से मेरे पूरी लाइफ का जो लिमिट है वह फिनिश हो जाती है। इट मीन्स हर उस चीज़ को पा लेना चाहता हूँ जिसमें चिड़ियों का चहचहाना शामिल है, जिसमें वादियों को देखना शामिल है, जिसमें शामिल है भगवान से बातें करना, जिसमें शामिल है अपने परिजनों से, अपनी प्रेयसी से बातें करना। तो ये सब चीज़ों को इंक्लूड करते वक्त हमारे राइटर कहते हैं कि मैं कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ और मैं इस प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुँच जाना चाहता हूँ। और हम क्या देखते हैं कि ये पूरी ज़िंदगी का प्रेम कुछ ही घंटों में पा लेना चाहते हैं, कुछ ही घंटों में ये जो जॉय है इसको ले लेना चाहते हैं। आई हैव सॉट इट,
नेक्स्ट बिकॉज इट रिलीव्स लोनलीनेस। अब क्या कहते हैं कि मैं एक बात और कहना यहाँ चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि एक लोनलीनेस, अकेलापन है ना, अकेलेपन की जो फीलिंग्स है वह भी मेरे यहाँ से हट जाती है। दैट टेरिबल लोनलीनेस in which one shivering consequence looks over the rim of the world into the cold, unfathomable, लाइफलेस एबिस। और यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए राइटर एक और इम्पोर्टेंट बात एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हम सबको समझा देते हैं बच्चों, और वह बात देखिए। वो कहते हैं कि कैसे मैं अकेलेपन से दूर हो गया, एक ऐसा अकेलापन जो मुझे बहुत ही टेरिबल लगता था, डरावना लगता था, और एक तरह से शिवरिंग का मतलब होता है कांपना। मैं कांप जाता था ऐसी बातों से को सुन के कि मैं अकेला हूँ, और उनका जो कॉन्शियस लुक है उसके लिए भी बड़ा ये कॉन्शियस रहते थे, बड़ा सावचेत रहते थे। और ये क्या कहते हैं, पूरे संसार में जितना भी लाइफलेस एबिस का मीन्स होता है बच्चों अ वेरी डीप होप दैट सीम्स टू हैव नो बॉटम। इतनी अच्छी आशा रखना जिसका कोई पैंदा ही नहीं हो, रसातल ही नहीं हो, इट मीन्स फिनिश ही नहीं हो। कहने का मतलब है कि ये ऐसा प्यार चाहते थे जो इन्फिनिटिव हो, कहीं पे उसका अनंत छोर ही नहीं पता चल रहा हो, अंत ही ना हो। तो इन्होंने इस प्यार को जिया भी है, इन्होंने इस प्यार को महसूस भी किया है, और इन्होंने इस चीज़ को हम सबसे शेयर भी किया है। और देखिए बच्चों, आई हैव sought it finally because in the union of love I have seen in a mystic miniature। अब बोल रहे मैंने इतना ज़्यादा प्यार पा लिया, इतनी ज़्यादा मुझे प्यार की पराकाष्ठा का एहसास अपने अंदर महसूस हुआ कि मैं यूनियन ऑफ लव, इट मीन्स प्यार का जो एक एकता का मजबूत जो गठबंधन होता है, इट मीन्स मजबूती का जो प्यार होता है, बॉन्डनेस होती है, उसको फील कर रहा हूँ। मिस्टिक मिनिएचर, मिस्टिक मीन्स होता है अ पर्सन हु डेवलप हिज और हर लाइफ कम्युनिकेट विद गॉड। मैंने आपको बताया कि ये भगवान से एक आध्यात्मिक जो प्यार होता है उसकी पराकाष्ठा तक पहुंच गए थे। इट मीन्स इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को एक ऐसी संसार में रख लिया था जो कि एक मिनिएचर इट मीन्स अपने आप में पूरा भगवान से सरोबार वो थी, और वो उस तल्लीनता से अपने भगवान से बात करते थे, अपने भगवान से अपने दुख और दर्द और अपने प्यार को शेयर करते थे, और इन रिटर्न ये कन्फेस भी करते हैं कि मुझे भी तो गॉड ने उतना ही प्यार दिया है। तो यहाँ पे हम प्यार की बात कर रहे हैं, इनके फर्स्ट पैशन की बात कर रहे हैं बच्चों। The prefiguring vision of the heaven that saints and poets have imagined। और यहाँ पे इतना तक इन्होंने कह दिया कि मैं जो प्यार की बात कर रहा हूँ ये वही एक फिगर, वही एक प्रीफिगरिंग बता रहा हूँ जो कि सेंट्स, हमारे सेंट्स ने, साधु संतों ने और हमारे पोएट्स ने, कवियों ने एक इमेजिनेशन किया था कि एक ऐसा प्यार का संसार स्वर्ग में भी, अगर हम हेवन में स्वर्ग, तो स्वर्ग में हमारे साधुओं ने, हमारे कवियों ने क्या क्या विचारधाराएं रखी थी प्यार के प्रति, वह सब इन्होंने अपनी जिंदगी में फुलफिलमेंट में ले लिया है। दिस इज वॉट आई सॉट एंड दो इट माइट सीम टू गुड फॉर ह्यूमन लाइफ। और कहते हैं कि ये सब बहुत ही ज़रूरी है और हर इंसान की लाइफ में प्यार का उतना ही महत्व है जितना कि हम दूसरी दिनचर्या की चीज़ों को महत्व देते हैं। दिस इज वॉट एट लीस्ट आई हैव फाउंड। और यही वह सब कुछ है जो कि मुझे मिल गया है। मुझे इट मीन्स राइटर को मिल गया है, और राइटर को पढ़ते पढ़ते आपको और हमें भी उस अनुभूति का एहसास हो रहा है कि कैसे राइटर ने उस समय अपने प्यार को जिया है। आप और हम भी मेडिटेशन करते हैं, आप और हम भी भगवान से, अपने फैमिली मेंबर से, अपने फ्रेंड सर्कल से उतना ही लव करके इस चीज़ को जी सकते हैं। एक और बात देखिए, विद इक्वल पैशन आई हैव sought knowledge। अब हम इनके सेकंड पैशन की बात करते हैं, और सेकंड पैशन में हम क्या देखते हैं कि ये ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इनकी एक विश थी, आई हैव विश्ड
टू अंडरस्टैंड द हार्ट्स ऑफ मैन, और इनकी विश थी कि मैं लोगों के दिलों की बातों को अपने ज्ञान के द्वारा पढ़ सकूं, उसको महसूस कर सकूं, उसके बारे में अपने आप को एक फीलिंग करवा दूं कि क्या सामने वाले के मन में चल रहा है। आई हैव विश टू नो वाई द स्टार शाइन, ये भी जानना चाहते थे कि भैया आसमान में सितारे क्यों चमकते हैं। हम सब देखते हैं रात के समय सितारे चमकते हैं, तो ये क्यों चमकते हैं। वैज्ञानिक अगर नॉलेज है तो उसकी एक अलग बात है, बट हम अगर बात करते हैं फिलोसोफर की, हम बात करते हैं लिटरेरी पर्सन की, हम बात करते हैं मैथमेटिशियन की, तो उनकी नज़रों में इनकी डेफिनेशन अलग बन जाती है। तो यहाँ पे ये भी यही एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं जानना चाहता हूँ तारे क्यों चमकते हैं। एंड आई हैव ट्राइड टू एप्रीहेंड द पाइथागोरियन पावर by which number holds sway over the flux। अब देखिए, हम आपको मैथ्स की दुनिया में लेके जा रहे हैं बच्चों। मैथ्स में आपने देखा पाइथागोरियन थ्योरम्स होती हैं। परेशान मत होइए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ हम वर्ड ही तो यूज़ कर रहे हैं पाइथागोरियन। बाकी आपके मैथ्स के टीचर आपको बहुत अच्छा से समझाएंगे व्हाट इज़ पाइथागोरियन थ्योरम एंड वेयर यू विल यूज़ दैट वन। ओके, तो हम बात कर रहे हैं हमारे राइटर के सेकेंड पेशन की। सेकेंड पेशन में ये कहते हैं एप्रीहेंड, एक मीनिंग इन्होंने लिया है। मीनिंग देखिए वर्ड का, टू कैच समबडी और समथिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु को पकड़ने की। पाइथागोरियन थ्योरम क्या करती है, हमें एक ऐसी नई फिगर से हमें मिलवाती है। तो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ। फ्लक्स का मतलब होता है बच्चों कंटिन्यूअस मूवमेंट, निरंतर होने वाली गति, और यह तभी हो सकता है जब आप एक निरंतर काम करते रहें, निरंतर एक नए नंबर की खोज करते रहें पाइथागोरियन थ्योरम की तरह। इट मीन्स यू हैव दैट मच ऑफ नॉलेज, you have that much of capacity that you will take more and more knowledge of anything else। तो यहीं पे और जानने की जो इनकी इच्छा है ना, वह यहाँ पे नए नंबर के रूप में परिभाषित करके हमें बताई गई है। A little of this but not much I have achieved, बोले कि इनमें से कुछ मुझे प्राप्त ज़रूर हो गया था, नॉट मच, इतना ज़्यादा तो नहीं हुआ था, बट मैंने जब अपने ज्ञान के चक्षु खोले तो मुझे कई चीज़ें मिल गई। सब नहीं, कई चीज़ें ज़रूर मिल गई और उन्होंने अचीव भी कर लिया। अब हम दो इनके जो पेशन है लव एंड नॉलेज, इनकी बातें कवर कर चुके हैं, और अब देखते हैं लव एंड नॉलेज सो फार एज दे वर पॉसिबल लेड अपवर्ड टूवर्ड द हेवंस। हम क्या देखते हैं कि ये जो सबसे बड़ी बात है प्यार और ज्ञान का होना, प्यार और ज्ञान का होना बच्चों हमें कहीं ना कहीं हेवंस के, हेवन इट में स्वर्ग, स्वर्ग में जाने की अनुभूति करवाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब अपने आप को अंदर से कहीं भी किसी भी गलत, हम कह सकते हैं गलत व्यसन से दूर कर लेते हैं, गलत बातों से, गलत दुराचारों से दूर कर लेते हैं, तो आप हेवंस की अनुभूति, स्वर्ग की अनुभूति को प्राप्त करते हैं। बट ऑलवेज पिटी ब्रॉट मी बैक टू अर्थ, लेकिन इन दो चीज़ों से क्या ज़िंदगी में स्वर्ग में पहुंच सकते हैं? कहीं न कहीं हमारे राइटर महोदय पहुंच गए थे, लेकिन जो इनका तीसरा पेशन है वह उन्हें वापस यहाँ हमारी पृथ्वी पर लेके आ गया है। और हम क्या देखते हैं कि थर्ड जो इनका पेशन है, थर्ड पेशन है पिटी, और इस पिटी की वजह से ये वापस अर्थ पे आ गए हैं। इक्वाइज ऑफ क्राइज ऑफ पेन रिवरब्रेट इन माई हार्ट। रिवरब्रेट का मतलब होता है बच्चों साउंड रिपीटेड सेवरल टाइम्स, किसी के रोने चिल्लाने की आवाज़ें आना। बार बार आप देख रहे हैं कहीं बहुत तेज मारपीट की जा रही है, कोई बहुत यंत्रणा झेल रहा व्यक्ति है, उसकी आवाज़ें आ रही है चीखने चिल्लाने की। तो यही सब कुछ जो क्राइज ऑफ पेन है, दुख दर्द के जो रोने की आवाज़ें हैं, वो प्रतिध्वनित होती, रिवरब्रेट होती नज़र आ रही हैं इनके हार्ट को। और वो आवाज़ें किसकी थी? देखिए बच्चों, चिल्ड्रन इन फेमाइन, सूखा पड़ गया है, और सूखा पड़ने की वजह से
जो बच्चे हैं उनके पास में खाना बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा देखिए, विक्टिम्स टॉर्चर्ड बाय ऑप्रेसर्स, और जो विक्टिम्स हैं उनको किसके द्वारा टॉर्चर किया गया? ऑप्रेसर्स के द्वारा, मालिकों के द्वारा हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं युद्ध की। मैंने आपको बताया था बच्चों हमारे फर्स्ट पार्ट में कि युद्ध के माहौल चल रहे थे वहाँ पे वियतनाम और इत्यादि में, और वहाँ पे जो विस्थापित हैं उनके द्वारा बहुत ही सोतेलापन वाला व्यवहार किया जा रहा था। तो उन सब चीज़ों को हमारे राइटर ने अपने अंदर जिया, उसे भुगता, उसे महसूस किया। हेल्पलेस ओल्ड पीपल आ हेटेड बर्डन टू देयर सन, और हम देखते हैं कि ऐसे बूढ़े लोग जो अपने खुद के बच्चों के द्वारा ही, अपने खुद के बेटों के द्वारा ही सताए जा रहे थे, उनकी यंत्रणा को भी, बच्चों बूढ़ों की यंत्रणाओं को राइटर अपने अंदर जी रहे थे अपने थर्ड पैशन के द्वारा, और इसीलिए उनको स्वर्ग की अनुभूति लव और नॉलेज से हो गई थी। बट पिटी उनका पैशन उनको वापस पृथ्वी पर लेके आ जाता है। और वो क्या देखते हैं कि द होल वर्ल्ड ऑफ लोनलीनेस, पॉवर्टी एंड पेन मेक अ मॉकरी ऑफ व्हाट ह्यूमन लाइफ शुड बी। और बोले पूरा जो संसार है, पूरा संसार मैं कह सकता हूँ कि एक अकेलापन ओढ़ा हुआ है, अकेलापन ओढ़ा हुआ है, गरीबी है, दुख दर्द है, और एक तरह से मजाक बन रहा है ह्यूमन लाइफ का। क्यों? क्योंकि ह्यूमन लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आ रहा है। तो ये जो स्ट्रगल है, ये थर्ड पैशन के रूप में, पिटी के रूप में राइटर अपने आप को बताते हैं कि कैसे मैंने इसको जिया है। I long to alleviate the evil. Alleviate का मतलब होता है to make something less strong. कष्ट के प्रभाव को कम करने की कोशिश की जाती है, उसको रियलाइज करवाने की कोशिश की जाती है कि कैसे मैं इन बुराइयों, evil means बुराई, तो मैं इन बुराइयों को कैसे कम कर सकूं। बट आई कैन नॉट एंड आई टू सफ़र। और राइटर कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं कर पाया इन सब बुराइयों का खामियाजा, मैं ख़त्म नहीं कर पाया, और मैंने तो खुद ने इनको सफ़र किया है, महसूस किया है। दिस हैज़ बीन माई लाइफ, और कुछ नहीं है, यही मेरी जिंदगी है। आई हैव फाउंड इट वर्थ लिविंग एंड वुड ग्लैडली लिव इट अगेन इफ द चांस वर ऑफर्ड टू मी। परंतु फिर भी एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस हमारे राइटर में झलक रहा है, और वो क्या कह रहे हैं कि मैं अपने ज़िंदगी को वापस हंसी खुशी जीना चाहता हूँ, अगर मुझे वापस एक चांस और मिल जाए अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए। तो बच्चों, कैसे हमने देखा कि इनकी ऑटोबायोग्राफी द प्रोलॉग का ये इंट्रो पार्ट था, जो कि हमारे ऐसे के रूप में हम यहाँ पे रीड आउट कर रहे हैं। कैसे इन्होंने अपने थ्री पेशेंस से हमारी ज़िंदगी का आज का दिन बहुत ही आंदोलित कर दिया है, और हमें सोचने को मजबूर कर दिया है कि हमने आज दिन तक अपने लिए कोई पेशेंस निर्धारित करे हैं या नहीं करे हैं। बच्चों, अगर नहीं करे हैं तो ज़रूर करना, और अपनी ज़िंदगी को उनके लिए ज़रूर आदर्श के रूप में रखकर आगे चलाने का मानस ज़रूर बनाना। ये था हमारा ऐसे, जो कि रसल सर के द्वारा लिखा गया था। हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट ऐसे, और यह एक ही पार्ट, हमारा सेकेंड पार्ट में ही इसका जो चैप्टर है वह कंप्लीट हो गया है। थर्ड पार्ट क्वेश्चन आंसर्स का हम लेके आएंगे बच्चों। तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।